मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई का जो भारतीय दंड संहिता 1860 का है, आगे जो महत्वपूर्ण धारा है उसको 120 तक देखे थे हम लोग कल। 121 देखते हैं कि 121 धारा में कहा गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध जो करेगा या करने का प्रयास करेगा, युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयास करेगा तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये है 121 के तहत कि कोई भी अगर सरकार के विरुद्ध युद्ध की प्लानिंग करता है या उसे विरुद्ध युद्ध करने का प्रोग्राम बनाता है तो वो सजा का पात्र होगा, आजीवन कारावास के रूप में या मृत्युदंड के रूप में। अगला जो हमारा अगली धारा है ये है धारा 122। 122 कहती है कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का उपबंध है। ये इसमें ये बताया गया है कि आजीवन कारावास होगा किसी दंड के लिए या 10 वर्ष की सजा होगी। अगला हमारा जो धारा है ये अगली धारा जो है 124A है। ये कहती है कि राजद्रोह क्या है। 124 के तहत बताया गया है कि राजद्रोह किसे कहते हैं, इसको परिभाषित किया गया है धारा 124A के तहत। अगली जो हमारी धारा है ये 141 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे जो विधि नियम कानून के जो अगेंस्ट जाके विरुद्ध जमाव किया जाता है उससे संबंधित है। जैसे 5 सदस्य या उससे अधिक जो इकट्ठे होते हैं उसके संदर्भ में ये बात है। अगली धारा जो है 143 देखते हैं तो 143 में विधि विरुद्ध जो जमाव में शामिल सदस्य होंगे, विधि के विरुद्ध जो जमाव करेंगे, जो उसमें 5 सदस्य या अधिकतम चाहे जितने हो सकते हैं, तो उसमें जो सदस्य शामिल होंगे वो यदि पकड़े जाएंगे तो वो उनके ऊपर जो सजा होगी वो जुर्माना में भी हो सकती है और कारावास के तहत भी हो सकती है। ये दोनों अलग अलग, या तो जुर्माना हो सकता है या कारावास हो सकता है। और किसी भी कंडीशन में ये हो सकता है कि उसको जुर्माना भी देना पड़े और साथ ही साथ उसको कारावास भी हो, मतलब दोनों सजाएं साथ में हो या एक एक सजा दी जाए। ये उसके कार्य पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से जमाव के कंडीशन में शामिल हो रहा है। तो इस तरह से 143 था। ये कुछ धाराएं महत्वपूर्ण थी जिस पे हम डिस्कस किए हैं। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।